सुप्रभात बाल मित्रों, आज 7 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। प्रत्येक कलाकार एक दिन नौसिखिया ही होता है। एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एंड एमेच्योर। इस कथन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कितना ही महान कलाकार क्यों न बन जाए, उसने शुरुआत हमेशा एक नौसिखिए के रूप में ही की होती है। हर कलाकार ने अपने जीवन में वह समय देखा है जब उसे सीखना, समझना और अभ्यास करना पड़ा है। यह विचार हमें सिखाता है कि कला एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। हमें अपनी रचनात्मकता को विकसित करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए। चाहे आप एक पेशेवर कलाकार हों या केवल शौकिया, यह याद रखना आवश्यक है कि हर विशेषज्ञ कभी नौसिखिया ही था। और यह कथन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ऊपर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि मेहनत और धैर्य से ही साधारण कलाकार भी एक दिन महान कलाकार बन जाता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है डेफ, DEAF। डेफ का अर्थ होता है बधिर, बहरा या ध्यान न देने वाला। वाक्य प्रयोग, ही इज डेफ सो ही कम्युनिकेट यूजिंग साइन लैंग्वेज। वह बहरा है, इसलिए वह इशारों की भाषा में संवाद करता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जो धोने के बाद गंदा हो जाता है? इस पहेली का जवाब है पानी। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 7 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1753 में आज ही ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई। सन 1871 में आज ही प्रख्यात भारतीय कलाकार और साहित्यकार अवनींद्र नाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में हुआ। सन 1905 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंग भंग के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। यह स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ आर्थिक और राजनैतिक विरोध करना था। इस घटना को चिन्हित करने के लिए हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सन 1925 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जिसने देश की कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की। उनके योगदान ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। सन 1941 में आज ही महान भारतीय लेखक, कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हुआ। उन्होंने साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। सन 1944 में आज ही के दिन 51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और 5 टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जिसका नाम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। ENIAC ने गणना की गति और सटीकता में क्रांति ला दी और आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव रखी। सन 1959 में आज ही अमेरिकी उपग्रह एक्सप्लोरर 6 को प्रक्षेपित किया गया, जिसने पृथ्वी की पहली उपग्रह तस्वीरें भेजी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन भारत के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा
कृषि और अनुवांशिकी में प्राप्त की और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1960 के दशक में भारत भयंकर खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने उच्च उत्पादन देने वाली गेहूं और धान की किस्मों के विकास और प्रसार में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस पहल से भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की और देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ कृषि और किसानों की भलाई पर भी विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जीवन और कार्य भारत के किसानों और कृषि विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके प्रयासों से भारत ने भुखमरी और खाद्यान्न आयात की स्थिति से निकलकर खाद्यान्न निर्यातक देश बनने तक का सफर तय किया। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत में हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत की समृद्ध हस्तकला परंपरा और हथकरघा उद्योग के योगदान को याद करने और मनाने के लिए समर्पित है। यह दिन 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जब भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का फैसला किया था। इस दिवस का उद्देश्य हस्तकला को बढ़ावा देना और हथकरघा कारीगरों को सम्मान देना है। हथकरघा भारत में सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह दिवस इस विरासत को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। हथकरघा उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस दिन देश भर में हस्तकला प्रदर्शनी और मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां कारीगर अपने उत्पाद प्रदर्शित करते हैं और हथकरघा कपड़ों से बने फैशन शो आयोजित किए जाते हैं तथा हस्तकला कारीगरों को सम्मानित किया जाता है। इस दिन हथकरघा उद्योग से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। हथकरघा से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि साड़ियां, दुपट्टे, सूट, शॉल, बेडशीट, पर्दे आदि। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है और हमारे कारीगर कितने प्रतिभाशाली हैं। आइए हम सभी मिलकर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है राजा और जुआरी। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक अजनबी आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा है। राजा ने दरवान से कहा, देखो यह आदमी यहाँ क्यों खड़ा है? दरवान ने जाकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि एक आदमी हाथ में एक मोटी और ताजा मुर्गी लिए वहां पर खड़ा है। दरवान ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी बोला, मैं राजा को यह मुर्गी भेंट करने आया हूं। दरवान उसे राजा के पास ले गया। आदमी ने कहा, राजा जी, मैंने यह मुर्गी आपके नाम पर जुए में जीती है, इसलिए मैं इसे आपको भेंट करने आया हूं। राजा हंसकर बोला, ठीक है, इसे मेरे मुर्गी खाने में रख दो। आदमी मुर्गी देकर चला गया। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर से आया। इस बार उसके हाथ में एक बकरी थी। उसने कहा, राजा जी, इस बार मैंने आपके नाम पर यह बकरी दांव पर लगाई और मैं जीत गया, इसलिए मैं इसे आपको देने आया हूं। राजा खुश होकर बोला, अरे वाह, इसे मेरे बकरियों के झुंड में मिला दो। आदमी बकरी देकर चला गया। कुछ हफ्तों बाद वही आदमी फिर महल के दरवाजे पर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ 2 और आदमी भी थे। दरबान ने राजा को खबर दी और राजा ने उसे बुला लिया। राजा ने हंसते हुए पूछा, इस बार क्या लेकर आए हो और ये दोनों कौन हैं? आदमी बोला, राजा जी, इस बार मैंने आपके नाम पर 500 चांदी के सिक्के दांव पर लगाए थे, पर मैं हार गया। अब इन दोनों को 500 चांदी के सिक्के देने हैं। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। अब उसे समझ में आ गया
कि वह आदमी उसे धोखा दे रहा था, लेकिन चूंकि राजा ने पहले उसके उपहार स्वीकार किए थे, इसलिए वह अब इनकार भी नहीं कर सका। मजबूर होकर राजा ने उन दोनों आदमियों को 500 चांदी के सिक्के दिए। इसके बाद राजा ने जुआरी से कहा, आज के बाद तुम मेरे नाम पर कोई जुआ नहीं खेलोगे और ना ही मेरे महल के आसपास दिखाई दोगे। राजा को उस दिन अपनी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अजनबियों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग हमें फंसाने के लिए पहले अच्छे उपहार या प्रस्ताव देते हैं, इसलिए किसी से कोई चीज लेने या स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह सोचें, क्योंकि लालच और असावधानी हमें मुश्किल में डाल सकती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।